अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, शब बारात की रात आती है। तमाम मुसलमान जो हैं अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाया करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद फातिहा खाने का अहतमाम किया करते हैं। नाज़रीन किराम, काफ़ी दोस्त अहबाब ये मालूम कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हज़रत कब्र पर किस तरह से जाना चाहिए, कब्र की किस तरफ को हमें जो है वो खड़े होकर फातिहा खानी पढ़नी चाहिए, या नहीं जिस तरफ को मुर्दा लेटा हुआ है उसके सिरहाने की तरफ को हमें जो है फातिहा पढ़नी चाहिए खड़े होकर, या उसके पायती की तरफ को हमें जो है खड़े होकर फातिहा पढ़नी चाहिए। हमारी पीठ किस तरफ को होनी चाहिए, क़िबला की तरफ को होनी चाहिए या क़िबला की तरफ को नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, आज की इस क्लिप के अंदर हम आप हज़रात को मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे कि हमें कब्रिस्तान में जाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें कब्र की किस तरफ को जो है वो खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, आप हज़रात से गुजारिश है इस क्लिप को मुकम्मल वॉच करें, अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें। नाज़रीन किराम, आइए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हज़रात इस बात को अपने जहन में रखें, जब भी आप कब्रिस्तान जाएं तो जाने से पहले अपने जूती चप्पलों को बाहर ही उतार दें। लोगों को देखा गया है बड़ी बेअदबी के साथ कब्रिस्तान के अंदर जूती चप्पलों के साथ में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी जिहालत है और बेअदबी है। तो नाज़रीन किराम, आप कब्रिस्तान में जब दाखिल हों तो दाखिल होने से पहले आपको करना क्या है, अपने जूती चप्पलों को जो है वो बाहर ही उतार देना है। अब आपको कब्रिस्तान में पहले अपना सीधा पैर रखना है और दुआ पढ़नी है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये दुआ काफ़ी तवील है, काफ़ी लंबी है। अगर आप इतना भी पढ़ेंगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, आपके लिए इतना भी काफ़ी है। नाज़रीन किराम, अब आप हज़रात जो हैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं। जब आप अपने मरहूमीन की कब्र पर जाएं तो आपको जो है पायती की तरफ से होते हुए सिरहाने की तरफ जाकर खड़े हो जाना है। यानी आपको मैयत के सीने पर जो है खड़ा होना है और उसका 4 अंगल का फासला जो है आपको लेना है। यानी 4 अंगल आपको पीछे खड़ा होना है। वो आपको अपनी पीठ जो है वो क़िबला की तरफ को करनी है। जब आप क़िबला की तरफ को अपनी पीठ को जो है कर लेंगे और मैयत के सिरहाने की तरफ को आप जो है सीने की तरफ को खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैयत को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। तो नाज़रीन किराम, इस तरह से आप हज़रात जो हैं कब्र पर जाकर खड़े हों। लोगों को देखा जाता है वो कब्र पर पहुँचते हैं तो पायती की जानिब खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो बिल्कुल ही सर की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब आप कब्र पर पहुंच जाएं तो आपको सिरहाने की तरफ खड़ा होना है और मैयत का जो सीना है उसकी सीध पर आपको जो है वो खड़ा होना है और अपनी पीठ को जो है क़िबला की तरफ को करना है। और आप हज़रात उसके बाद 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ें या आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आप हज़रत 3 मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़ लें और आप जो है उसके बाद सवाब को बख्श दें मैयत के लिए। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही आसान तरीक़ा मैंने आप हज़रात के सामने जो है वो पेश किया है। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए और हमें जो है कब्र पर जाकर किस तरह से किस तरफ को खड़ा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।